नमस्कार। भारत मौसम विज्ञान विभाग के दैनिक मौसम पर चर्चा में आप सबका स्वागत है। अगर पिछले 24 घंटे में भारी वर्षा की बात करें तो हैवी टू वेरी हेवी रेनफॉल दक्षिण कर्नाटका और गुजरात रीजन में देखने को मिला। 15 सेंटीमीटर दक्षिण कर्नाटका तुमकुर जिले में और वडोदरा में गुजरात रीजन में 13 सेंटीमीटर की वर्षा देखने को मिली है। इसके अलावा बाकी क्षेत्रों की बात करें तो सौराष्ट्र में जूनागढ़ जिले में 11 सेंटीमीटर और पश्चिमी मध्य प्रदेश शिवपुरी उत्तर पश्चिम मध्य प्रदेश में भी शिवपुरी जिले में 10 सेंटीमीटर तक की असर की वर्षा देखने को मिली है। बाकी क्षेत्रों में हल्के से मध्यम स्तर की वर्षा, खासतौर से जो उत्तर प्रदेश का क्षेत्र, पूर्वी उत्तर प्रदेश, इसके अलावा बिहार और पूर्व उत्तर के राज्य और दक्षिण पूर्वी भारत के बाकी जगहों पर भी हल्के से मध्यम स्तर की वर्षा पिछले 24 घंटे में दर्ज हुई है। अगर अब आगे चलें और हम देखें सिनॉप्टिक सिस्टम्स की, तो सबसे पहला मुख्य सिस्टम यही है, इन्फॉर्मेशन ये है कि जो दक्षिण पश्चिम मानसून की विदाई कुछ और स्थानों खासतौर से राजस्थान से, हरियाणा, पंजाब से 2 से 3 दिनों में होने की संभावना है। इसके अलावा जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश के भी कुछ हिस्सों से दक्षिण पश्चिम मानसून की विदाई के लिए कंडीशन फेवरेबल बनी हुई हैं और धीरे धीरे बनती जा रही हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें बाकी के सिस्टम से, तो एक ट्रफ लाइन जो है आज कोमरिन एरिया से लेकर के दक्षिणी तटीय कर्नाटक तक है निम्नक्षोभ मंडल में, और एक ट्रफ लाइन जो है देखने को मिली है आज नॉर्थ कोंकण यानी उत्तरी कोंकण से लेकर के दक्षिणी पूर्वी उत्तर प्रदेश तक, और एक साइक्लोन सर्कुलेशन उत्तरी पूर्वी आसाम के आसपास है। इनके प्रभाव में अगर हम मुख्य हेडलाइंस की बात करें तो पहला पॉइंट यही है कि जो पूर्वोत्तर के राज्य हैं, कल भी हमने बताया था, वहाँ पर भारी वर्षा की गतिविधियाँ में बढ़ोतरी होगी और अगले 4 से 5 दिनों में वहाँ पर हैवी टू वेरी रेनफॉल हो सकती है। इसके अलावा दक्षिण पूर्वी भारत में भी भारी वर्षा का दौर कुछ हिस्सों में 4 से 5 दिनों में आने वाले 4 से 5 दिनों में देखे जाने की संभावना है, खासतौर से तमिलनाडु, केरला और कर्नाटक में। अगर हम बात करें दिनांक के हिसाब से तो 30 तारीख को जो मुख्य वर्षा का जोन है वो दक्षिण पूर्वी भारत और पूर्वोत्तर के राज्य हैं। अगर पूर्वोत्तर राज्यों की बात करें तो अरुणाचल प्रदेश में और मिजोरम त्रिपुरा में आज भारी वर्षा हो सकती है, और दक्षिण पूर्वी भारत की बात करें तो तमिलनाडु, खासतौर से दक्षिणी तमिलनाडु, दक्षिणी केरला और दक्षिणी कर्नाटका और तटीय कर्नाटक में आज भारी वर्षा हो सकती है। इसके अलावा लक्षद्वीप में भी कुछ संभावना है कि भारी वर्षा आज हो जाए। इसके अलावा जो गुजरात रीजन है, खासतौर से जो दक्षिणी गुजरात रीजन, वडोदरा और उसके आसपास के क्षेत्र हैं, वहाँ पर भी आज भारी वर्षा होने की संभावना है। बाकी के अगर दक्षिण पूर्वी भारत की बात करें तो वहाँ पर हल्के से मध्यम स्तर की वर्षा थंडरस्टॉर्म के साथ होने की संभावना है। खासतौर से इंटीरियर महाराष्ट्र, तेलंगाना, ये सब क्षेत्रों में थंडरस्टॉर्म की गतिविधियाँ हो सकती हैं। उड़ीसा और बिहार में भी आज थंडरस्टॉर्म की गतिविधियाँ देखे जाने की संभावना है। अगर हम 1 अक्टूबर की बात करें तो 1 अक्टूबर में भी दक्षिण पूर्वी भारत में खासतौर से तमिलनाडु और केरला में भारी वर्षा हो सकती है। पूर्वोत्तर के राज्यों में भी जैसा कि हमने बताया आने वाले 4 से 5 दिनों में भारी वर्षा देखे जाने की संभावना है। उसी क्रम में 1 अक्टूबर को भी पूर्वोत्तर के राज्यों में अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा में भारी वर्षा हो सकती है। 2 अक्टूबर को भी पूर्वोत्तर राज्यों में भारी वर्षा का दौर बने रहने की संभावना है, और तमिलनाडु और केरला में भी 2 अक्टूबर को भारी वर्षा हो सकती है। अगर हम 3 तारीख की बात करें तो 3 तारीख को पूर्वोत्तर राज्यों में इंटेंसिटी में बढ़ोतरी होगी और वेरी हेवी रेनफॉल अरुणाचल प्रदेश और असम, मेघालय में हो सकती है। नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा में 3 अक्टूबर को भारी वर्षा हो सकती है। तमिलनाडु और केरला में भी 3 तारीख को भी भारी वर्षा बने रहने की संभावना है। अगर हम 4 अक्टूबर की बात करें तो 4 अक्टूबर को पूर्वोत्तर राज्यों में भारी वर्षा बनी रहेगी और अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा में भारी वर्षा होती रहेगी, और इसके अलावा तमिलनाडु में भी 4 अक्टूबर को भारी वर्षा होने की संभावना है। अगर हम बात करें 5 अक्टूबर की तो 5 अक्टूबर को दक्षिण पूर्वी भारत में कोई भारी वर्षा की चेतावनी नहीं है, परंतु पूर्वोत्तर के राज्यों में स्पेल बना रहेगा और असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा में भारी वर्षा 5 अक्टूबर को भी बने रहने की संभावना है। और सेम स्थिति 6 तारीख को भी यानी 6 अक्टूबर को भी असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा में भारी वर्षा होने की संभावना है। बाकी के क्षेत्रों में जो हरे रंग से हमने इन मैप्स में दिखाए हैं यानी मानचित्रों में, वहाँ पर बहुत ज़्यादा कोई वर्षा, खासतौर से भारी वर्षा होने की संभावना नहीं है, परंतु मध्य भारत, पूर्वी, पूर्वोत्तर और दक्षिण पूर्वी भारत में थंडरस्टॉर्म के साथ हल्के से मध्यम स्तर की वर्षा आने वाले 5 से 7 दिनों में होने की संभावना है। उत्तर पश्चिम भारत में ज़्यादातर क्षेत्रों में मौसम प्रायः शुष्क बने रहने की संभावना आने वाले 4 से 5 दिनों में रहेगी। तो आज के लिए अभी के लिए बस इतना ही। कल फिर अपडेट देंगे, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।